हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज का जो पिछला पार्ट था उसमें हमने एक स्मार्ट कैलकुलेटर बनाया था। तो मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप अपने सिर्फ मार्क्स एंटर करें और आपको ये बता दे प्रोग्राम कि आपकी परसेंटेज ये है, आपके इस सब्जेक्ट में मार्क्स इतने हैं और आपका टोटल इतना है और आप पास हो या फेल हो। ठीक है। क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें मार्क्स एंटर करते ही आपको फिर सब प्रिंट होकर आए कि आपके मार्क्स ये हैं, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, टोटल आपका ये है और परसेंटेज आपकी ये है और आपका जो स्टेटस है वो पास हो या फेल हो। ठीक है। वो हमारा प्रोग्राम बताए। ठीक है। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक ऐसा प्रोग्राम। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। एक मिनट। यस। मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। रिजल्ट रिजल्ट प्रिडिक्टर बोल देते हैं हम इसको, या खाली रिजल्ट ही बोल देते हैं, रिजल्ट डॉट पी वाई। ठीक है। मैंने रिजल्ट डॉट पी वाई के नाम से एक नई पाइथन फाइल बनाई है और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि प्रिंट होकर आए। आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक सेटअप बनाने वाला हूँ जिसमें आप मार्क्स एंटर करेंगे अपने 4 या 5 सब्जेक्ट के। उसके बाद आपको टोटल और परसेंटेज बताया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि आप पास हैं या फेल है। क्राइटेरिया ये होगा कि पर सब्जेक्ट आपके मिनिमम 33 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100 और जो आपकी परसेंटेज है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। अगर आपकी परसेंटेज 40% से ज़्यादा है और मार्क्स 33% हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट में मार्क्स कम से कम 33% हो और परसेंटेज 40% से ज़्यादा हो, ठीक है, तभी आप क्या होंगे, पास होंगे, अदरवाइज़ आप फेल होंगे। तो चलिए अब मैं प्रिंट यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ, वेलकम टू, यहाँ पे रिजल्ट प्रिडिक्टर। ठीक है। वेलकम टू रिजल्ट कैलकुलेटर लिख लेते हैं। यहाँ प्रिडिक्टर तो अलग चीज़ हो गई, जो पहले पहले से प्रिडिक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं हम कुछ। तो एक कैलकुलेटर है, इसमें आप अपने मार्क्स जो है वो एंटर करेंगे और आपको परसेंटेज और टोटल आपको दिखेगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि प्रिंट होकर आए प्रेस एंटर, प्रेस एंटर की टू प्रोसीड। और उसके बाद जब आप एक एंटर की प्रेस करें तभी प्रोग्राम आगे चले, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का। ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, जब तक आप कोई की दबा नहीं देंगे हमारा प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। तो प्रिंट होकर आएगा सबसे पहले वेलकम टू द रिजल्ट कैलकुलेटर। उसके बाद वो बोलेगा प्रेस एंटर की टू प्रोसीड। आप जैसे ही एंटर की प्रोसीड करेंगे फिर आगे प्रोग्राम चलेगा। ठीक है। अगर हम चाहे तो इतना प्रोग्राम भी रन करके देख सकते हैं, लेकिन बाद में ही रन करेंगे, हम पहले बना लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछे जाएं कि आपके इस सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैं 4 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और एक सब्जेक्ट ले लेते हैं हम एसएसटी। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इन 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप अपने एंटर कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ मैथ्स। ठीक है। मैथ एक वेरिएबल मैंने बना लिया और उसके अंदर आपको अपने मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ लिखूँगा एंटर योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि आप अपने मैथमेटिक्स के मार्क्स एंटर कीजिए। इसके बाद आप एक वेरिएबल बना लीजिए SCI नाम से, साइंस के मार्क्स, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इवेल इनपुट एंटर योर मार्क्स इन साइंस। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैथमेटिक्स की जगह क्या लिख देता हूँ, साइंस, SCIENCE। ठीक है।
इसके बाद मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ पूरे को ही, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। साइंस के बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इंग्लिश, ENG, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइंस की जगह इंग्लिश। और इंग्लिश के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट लिया था हमने? SST। अब मैंने यहाँ लिखा SST, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो आपसे ये मार्क्स पूछे जाएंगे, आप ये मार्क्स क्या करेंगे, उसमें एंटर करेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ जो आप मार्क्स एंटर करें वो प्रिंट होकर आए। तो प्रिंट होकर आए, सबसे पहले तो क्या प्रिंट होकर आए? प्रिंट होकर आए मैथमेटिक्स, ठीक है, और यहाँ पर उसके मार्क्स, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? मैथ। ठीक है, जो भी आप अपने मार्क्स एंटर करेंगे वो यहाँ प्रिंट होकर आ जाएंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के साथ मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बस चेंज कर देता हूँ, ये मैथमेटिक्स की जगह क्या आ जाएगा अब यहाँ पर? SCIENCE। एस में कैपिटल बना देता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेरिएबल का नाम SCI। इसी तरीके से यहाँ मैं ले लेता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिया हुआ है? ENG। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सोशल स्टडीज़, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है? SST। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले आपसे मार्क्स एंटर कराए जाएंगे। मार्क्स एंटर कराने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट के मार्क्स इंडिविजुअली दिखाए जाएंगे कि आपके मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स हैं, साइंस में इतने मार्क्स हैं। जो भी यहाँ पे स्टोर होगा मैथ में जाके वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, और जो बिना डबल कोट्स के लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, और यहाँ पर मैथ की वैल्यू क्या होगी? जो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर साइंस डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़ स्क्रीन पर, और ये जो SCI है जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। ऐसे ही इंग्लिश डबल कोट्स के अंदर है तो वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और ENG की वैल्यू यहाँ से प्रिंट होगी। ऐसे ही सोशल स्टडीज़ डबल कोट्स के अंदर है तो वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और SST की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ होने के बाद फिर हम चाहते हैं कि आपको जो हमारा प्रोग्राम है वो टोटल दिखाए। ठीक है, या आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स भी हमें दिखाया जाए, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं, और इसको मैं सब में कॉपी कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाता है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमें एज इट इज़ जो प्रिंट कराना है वो डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे, और ये यहाँ पे आपके मार्क्स प्रिंट होंगे। उसके बाद 100 डिवाइड बाय 100 प्रिंट होगा, मतलब 100 में से जो मार्क्स हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि प्रिंट क्या हो? टोटल। ठीक है, टोटल प्रिंट हो, और टोटल की वैल्यू क्या हो? जो मैथ की वैल्यू है, उसके बाद प्लस जो SCI की वैल्यू है, उसके बाद प्लस जो ENG की वैल्यू है, उसके बाद प्लस जो SST की वैल्यू है। ठीक है, ये सब ऐड होकर प्रिंट हो, और इसके साथ ही क्या प्रिंट हो? इस जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका टोटल, यानी 400। ठीक है, इतना प्रोग्राम रन करके देखें या पूरा बना ले? पहले इतना रन करके देखते हैं, चलो क्या होता है, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे मैं टैब कर रहा हूँ, उसने बोला वेलकम टू स्मार्ट। अच्छा, ये पिछला प्रोग्राम रन हो गया, तो इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ से रन करूँगा, क्योंकि मैंने नई फाइल बनाई थी ना, वो पुरानी फाइल हो गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वेलकम टू रिजल्ट कैलकुलेटर। ठीक है, प्रेस एंटर टू प्रोसीड। मैंने एंटर की प्रेस की, और उसने बोला एंटर योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे मैथमेटिक्स में कितने हैं?
क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं मैथमेटिक्स में रखूँगा 80 मार्क्स। कभी आए नहीं वैसे मेरे, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ मैथमेटिक्स में 80। उसके बाद एंटर योर मार्क्स इन साइंस, साइंस में फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिए 60। उसके बाद बोला एंटर योर मार्क्स इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में डाल दिए 67। उसके बाद बोला एंटर योर मार्क्स इन सोशल स्टडीज़, मैंने सोशल स्टडीज़ में डाल दिए 56। ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता था, इसलिए मैंने सबसे कम इसमें रख दिए। अब आगे मैं इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए क्या आया यहाँ पर। एंटर करने के बाद उसने आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स दिखाए 80 आउट ऑफ 100, साइंस के मार्क्स दिखाए 60 आउट ऑफ 100, इंग्लिश के मार्क्स दिखाए 67 आउट ऑफ 100, सोशल स्टडीज़ के मार्क्स दिखाए 56 आउट ऑफ 100, और टोटल इसने दिखाया 263 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल पता चल गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आगे मुझे परसेंटेज दिखाए, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज लिखूँगा, परसेंट, या मैं सीधा प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट परसेंट। ठीक है, परसेंट मैंने प्रिंट किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। क्या होता है परसेंट का फॉर्मूला? जो भी हमारा टोटल आता है उसको किससे डिवाइड करें? 5 से, या फिर इंटू 100 डिवाइडेड बाय, पर यहाँ पे तो सब्जेक्ट 4 है ना, तो 4 से डिवाइड होगा, यानी 400। ठीक है, तो यहाँ से हमारी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जितने भी हमारा टोटल होगा, ठीक है, उसको वो 4 से डिवाइड कर देगा। या पूरा फॉर्मूला जो होता है हमारा परसेंटेज निकालने का, टोटल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100 होता है ना परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, तो मैंने वही लगाया है। आप क्योंकि ये टोटल डिवाइडेड बाय 4 भी लिख सकते हैं, उससे भी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो अब आगे चलते हैं, तो अब हमारी परसेंटेज प्रिंट करके दे देगा। देखो दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, प्रेस एंटर की टू प्रोसीड, मैंने एंटर किया। मैथमेटिक्स के मार्क्स मैंने डाले 80, साइंस के डाले 90, इंग्लिश के डाले 89, सोशल स्टडीज़ के डाले 90, और ये आ गई यहाँ पर एरर। एरर में क्या बोल रहा है? टोटल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, टोटल इज़ नॉट डिफाइंड, यस टोटल इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं यहाँ पर टोटल को कर देता हूँ डिफाइंड। ठीक है, या एक काम करते हैं, टोटल डिफाइन नहीं है ना, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर एक लगाता हूँ ब्रैकेट, एक दूसरा ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ इसको पेस्ट। अब सब कुछ डिफाइन हो गया है, अब करके देखते हैं। ठीक है, हाँ, प्रेस एंटर की टू प्रोसीड, मैंने एंटर किया। मैथमेटिक्स के मार्क्स 90 डाले, साइंस के भी 90 डाल दिए, इंग्लिश के 78 डाल दिए, सोशल स्टडीज़ के 67 डाल दिए, और यहाँ पर हमें देखो सब मार्क्स प्रिंट होकर मिल गए हैं सारे के सारे। ये देखो यहाँ से मैथमेटिक्स में 90 आउट ऑफ 100, साइंस में 90 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 78 आउट ऑफ 100, सोशल स्टडीज़ में 67 आउट ऑफ 100, टोटल आ गया हमारा 325 आउट ऑफ 400, और परसेंटेज हमारी आ गई 81.25। ठीक है, और अगर हम इसके आगे परसेंट का भी साइन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे? एक कोमा लगाइए, डबल कोट्स लगाइए, उसके अंदर बना दीजिए परसेंटेज का साइन। ठीक है, ठीक है, और अगर आप इसको पूरा लिख दें परसेंटेज, ठीक है, और अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, हमारे यहाँ परसेंटेज निकल के आ गई, हमारा ऑलमोस्ट 40% काम हो गया है, बाकी बचा 60% के। हमें ये देखना है कि हम पास हुए हैं या फेल हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे एक इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे? इफ़ अगर हमारी कंडीशन क्या थी कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% हो, और टोटल जो हो, टोटल जो परसेंटेज हो वो 40% या 40% से ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में 33 आ रहे हैं तो परसेंटेज तो आपकी 33 बनी, तब भी आप फेल हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट में 33% से ज़्यादा या 33% करने हैं, और जो आपकी परसेंटेज है वो 40% या 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? इफ़ यहाँ पे मैं जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको पहले ध्यान से देख लो, कभी मैं कुछ और ही लिख दूँ, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी। ठीक है, इफ़ मैथ इज़
ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 एंड इंग्लिश, नहीं साइंस है ना, फिर कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, उसी ऑर्डर में लिखो। इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 एंड, एंड का यूज़ मैंने बताया लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ई एन जी, ठीक है, ई एन जी यानी इंग्लिश ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 एंड क्या बचा, एस एस टी बचा, एस एस टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 एंड एक और चीज़ बची क्या, हमारी जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज शुड भी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अब ये यहाँ पर एरर दे देगा क्योंकि मैंने परसेंटेज ऊपर डिफाइन नहीं की हुई, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज को कर देता हूँ डिफाइन, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे परसेंटेज डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ मैं लिखता हूँ परसेंटेज इज इक्वल टू, और ये मैंने कर दी यहाँ पर परसेंटेज डिफाइन, और मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा परसेंटेज ही लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इफ़ स्टेटमेंट अब शुरू होता है, और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूँगा कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, मैथ्स में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है, साइंस में भी, इंग्लिश में भी, एसएसटी में भी, और परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो आप प्रिंट कर दीजिए, क्या प्रिंट कर दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रमोटेड, यू आर प्रमोटेड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी एल्स स्टेटमेंट लगाइए, और ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दीजिए सॉरी, सॉरी, ठीक है, यू सॉरी ट्राई अगेन, ठीक है, ये प्रिंट होकर आ जाए, साथ में ये भी आ जाए सॉरी फेल, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, ट्राई अगेन, और यहाँ पर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद लिख दो पास, और इसके बाद भी लगा दो एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यू आर प्रमोटेड, ठीक है। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया। इतना करने के बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, थैंक्स फॉर यूजिंग रिजल्ट कैलकुलेटर। इससे हमने एक ऐसा कैलकुलेटर बना दिया जिसमें आपसे मार्क्स पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट के, फिर आपको मार्क्स प्रिंट करके दिए जाएंगे, फिर आपको परसेंटेज निकाल के दी जाएगी, आपको टोटल निकाल के दिया जाएगा, फिर आपके मार्क्स में जो कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होनी चाहिए और परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होनी चाहिए, वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट पे आ जाएगा। चलो अब इसको रन करते हैं वन बाय वन, देखते हैं अब क्या क्या होता है। इसको मैं करता हूँ जूम। उसने बोला वेलकम टू रिजल्ट कैलकुलेटर, प्रिंट एंटर की टू प्रोसीड, मैंने एंटर की प्रेस की, और उसने बोला एंटर योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स में मार्क्स एंटर किए। अब मैं करता हूँ ऐसे मार्क्स एंटर जिसमें फेल दिखाइए, 23 मैंने एंटर किया। एंटर योर मार्क्स इन साइंस 67 मैंने एंटर किया। एंटर योर मार्क्स इन इंग्लिश 89 एंटर किया। एंटर योर मार्क्स इन सोशल स्टडीज़ 45 मैंने एंटर किया। अब देखो इसने क्या दिखाया, वन बाय वन देखेंगे। यहाँ तक हमने एंटर कर दिया था मार्क्स, ये ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ये देखो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले उसने बोला वेलकम टू रिजल्ट कैलकुलेटर, प्रेस एंटर की टू प्रोसीड, मैंने एंटर की प्रेस की। उसके बाद बोला उसने एंटर योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स के मार्क्स एंटर किए। बोला उसने साइंस के एंटर करो, मैंने साइंस के किए।
उसने बोला इंग्लिश का एंटर करो, मैंने इंग्लिश का एंटर किया। उसने बोला एसएसटी का एंटर करो, मैंने एसएसटी का एंटर किए। उसने फिर सारे मार्क्स दिखाए। मैथमेटिक्स में आपके 23 आउट ऑफ 100 है, साइंस में 67 आउट ऑफ 100 है, इंग्लिश में 89 आउट ऑफ 100 है, और सोशल स्टडीज़ में 45 आउट ऑफ 100 है। ठीक है, ये कैसे काम करेगा प्रोग्राम? जिसने आपके एग्ज़ाम्स को चेक किया होगा वो ये मार्क्स एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना कुछ यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल के जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मार्क्स दिखाई देंगे। ये मार्क्स बैक एंड में किसी ने एंटर किए होंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो रियल लाइफ एग्जांपल में हम ऐसे ही देख सकते हैं। बैक एंड तो यहाँ पर है नहीं कुछ, तो बैक एंड में किसी ने ये एंटर किए होंगे। वो एंटर करने के बाद आपसे बोला गया होगा आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, आपने कुछ डाला होगा, उसके बाद आपको ये सब दिखेगा कि मैथमेटिक्स में आपके इतने हैं, साइंस में आपके इतने हैं, इंग्लिश में आपके इतने हैं, सोशल स्टडीज़ में इतने हैं, और टोटल है आपका 224 डिवाइडेड बाय, यानी 224 आउट ऑफ 400, और आपकी परसेंटेज है ये। और फिर बोलेगा सॉरी फेल, ट्राई अगेन, थैंक्स फॉर यूजिंग रिजल्ट कैलकुलेटर। उसने फेल क्यों बोला? क्योंकि आपके मार्क्स मैथमेटिक्स में 33 से कम हैं। परसेंटेज आपकी बेशक 56% हो, मोर देन 40% है, लेकिन आपके मार्क्स इसमें 33% से कम है। तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट कैलकुलेटर काम करेगा आपके किसी सब्जेक्ट में। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, इस बार हम डालते हैं 33 पर मार्क्स हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उसने बोला, इसको मैं करता हूँ जूम, वेलकम टू रिजल्ट कैलकुलेटर, प्रिंट एंटर की, प्रेस एंटर की टू प्रोसीड, मैंने एंटर प्रेस किया। वेलकम एंटर योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैंने 33 एंटर किए। उसके बाद उसने बोला एंटर योर मार्क्स इन साइंस, मैंने 34 एंटर कर दिए। उसके बाद उसने बोला एंटर योर मार्क्स इन इंग्लिश, मैंने फिर 33 एंटर कर दिए। सोशल स्टडीज़ में उसने बोला 34 एंटर कर दिए। और यहाँ पर देखिए आपके मैथमेटिक्स में 33 है, साइंस में 34 है, इंग्लिश में 33 है, सोशल स्टडीज़ में 34 है। आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गए, लेकिन आपकी परसेंटेज जो है वो 40% से कम है। इसलिए सॉरी फेल ट्राई अगेन। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेटर काम करता है, जो हम रिज़ल्ट देख सकते हैं जिसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोग्राम समझ में आया हो, तो थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।